हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विस्टा वर्ल्ड। सबसे पहले आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट है वो जरूर प्रॉपरली इस वीडियो को देखिए। ठीक है, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि आप ड्रॉप लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन काउंसलिंग के रिगार्डिंग मिलता रहे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात बताते हैं, जो लोग पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं उसके बारे में मैं बात करने से पहले एक व्यूवर ने मुझसे कुछ सवाल पूछा था, मैं उसका एक बार जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैं सबका आंसर देता हूँ। जिसका आंसर कमेंट में नहीं दे पाता हूँ मुझसे उसका वीडियो में जरूर कोशिश करता हूँ दे देने का। वो बोल रहे थे उसका सेकेंड ड्रॉप है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, सेकेंड ड्रॉप है, बट वो चाह रही है कि पार्शियल ड्रॉप लेना। तो देखो सेकेंड ड्रॉप है और आप चाह रहे हो कि हम ड्रॉप लेके हम 670 प्लस ले आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो पॉसिबल है बट आपको उसके लिए डेडिकेट होना पड़ेगा, क्योंकि आप सेकेंड ड्रॉप तक आपका अगर 375 या 400-500 के आसपास आ रहा है तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि अगले ड्रॉप में तुम पार्शियल ड्रॉप भी ले लो और शायद 60-70 प्लस चल जाओ। उसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया है, तुमको जानना चाहिए पहले, उस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखो जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वो कॉलेज लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जो आप कॉलेज में जा रहे हो उस कॉलेज के बारे में आप जानकारी लो। क्योंकि होता क्या है कि आप कॉलेज तो ले लोगे, वहां चले जाओगे, पार्शियल ड्रॉप नाम भी हो जाएगा, बट होगा उससे प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। इसीलिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखो और पता चले आपको क्या करना चाहिए यदि आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो। क्योंकि मैं एक खुद ड्रॉपर हूं तो मुझे पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो आप जो है आप पूरे तरीके से जिस कॉलेज में जाना चाह रहे हो पहले उस कॉलेज के बारे में अच्छी तरीके से पता करो। कॉलेज में जब पता चल जाने के बाद आप क्या करो, उस कॉलेज का सारा रूटीन निकालो, यानी क्लास कब से कब चलता है, आपका सेल्फ स्टडी का समय कितना देर मिल पाता है। ठीक है, उसके बाद कितना उसमें होमवर्क दिया जाता है, क्या जो होमवर्क दिया जाता है वो सारा चेक कराया जाता है क्या सर से। उसके बाद क्या वहाँ जो सीनियर है वो सीनियर रैगिंग भी करते हैं, क्या सीनियर इंट्रो लेने में बहुत सारा समय लगा लेते हैं। इन सभी चीज़ों को आप देखो, क्योंकि इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो कॉलेज जा रहे हो किस मकसद जा रहे हो। इस मकसद जा रहे हो कि आप पार्शियल ड्रॉप ले लो और अच्छी तरीके से कहीं रैंक ले आओ। ठीक है, क्योंकि देखो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पार्शियल ड्रॉप ले लेते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता करना क्या है। वो जाते हैं कॉलेज के एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व होकर रह जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ खुद मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कि फर्स्ट ईयर में उन्होंने सोचा क्या मैं पूरे तरीका से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मतलब फिर से मैं एग्जाम दूंगा नीट का। बट हुआ क्या, धीरे धीरे वो कॉलेज के एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व हो गए कि उनके पास अब समय ही नहीं मिला। अब जब समय नहीं मिला तो फिर वो अब उसी क्षेत्र में रहना पड़ गया। तो हुआ इससे लॉस क्या, ना तो वो इधर का काम कर पाए ना उधर का कर पाए, यानी पूरे तरीका से वो बीच में रह गए। ना कॉलेज का फर्स्ट ईयर का जी पाया, ना अगले साल का जी पाया, यानी पूरी तरीके से उसका प्रेशर में ही जिंदगी चलता जाएगा। तो इसीलिए आप यदि चाह रहे हो ड्रॉप लेना तो आप अच्छी तरीके से पहले इन सभी चीजों को पॉइंट के बारे में जो मैंने पहले बताया मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आप देख लो कॉलेज में कितना देर क्लास होता है, ठीक है, सेल्फ स्टडी का समय कितना देर मिलता है आपको। उसके बाद आप देखो वहाँ के सीनियर सपोर्टिव है या नहीं, क्या आपका बहुत ज्यादा स्टूडेंट का रैंकिंग लेते हैं फर्स्ट ईयर वाले का, क्योंकि कॉलेज में ये सब होना आम बात है। ठीक है, ये देख लो। फिर उसके बाद आप वहाँ देखो वहाँ के जो टीचर हैं, क्या वहाँ के टीचर बहुत ज्यादा होमवर्क देते हैं, क्या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, या स्ट्रिक्ट है तो मान लो कोई बच्चे अगर बता रहा है कि सर हम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो वो सपोर्टिव नेचर आते हैं, ऐसा है। इन सभी चीजों के बारे में पहले आप जान लो। ये सब चीज जानने के बाद अब तब डिसीजन लो आपके पास कि लग रहा है कि आपके पास हाँ समय बच जा रहा है इन सभी चीज के अलावा, तो आप पार्शियल ड्रॉप लो, तब जाके आप सक्सेस कर पाओगे। नहीं तो मैं 100% गारंटी लिख देता हूँ इसके बाद सक्सेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि वहां पे कॉलेज में जाओगे बहुत सारे एक्टिविटी रहेंगे, एक दो नहीं, आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उस इन्वॉल्व होने के कारण आपका समय बर्बाद जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप कॉलेज जाओ, लेकिन अगर लग रहा है आपको सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिल रहा है जितना देर आपको अपने गोल के लिए देना है, तो आप पहले ही छोड़ दो, अपना दूसरे तैयार कर दो, क्यों अपना टाइम बर्बाद करोगे इधर, उसी में अच्छा करो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन सभी चीजों को पॉइंट को अच्छी तरीके से देखो, ध्यान से समझो, और लगे तो तब जाओ काउंसलिंग लो। और आपको अगर मान लो बहुत सारे लोग को ये दिक्कत होता है कि भैया हम जाएंगे, पहले से प्लानिंग बना लेते कि हम जाएंगे काउंसलिंग पार्शियल ड्रॉप लेके हम ये करेंगे वो करेंगे। पहले का 1 महीना 2 महीना तो ठीक चलता है, बट उसके बाद फिर उसका मतलब डिक्रीज होते चला जाता है पोटेंशियल। तो उस पोटेंशियल को डिक्रीज ना होने दो, ऐसा तुम में कैपेसिटी है तो लो पार्शियल ड्रॉप, नहीं तो आप अच्छी तरीके से फुल ड्रॉप ले लो। अगर लग रहा है कि आपको हाँ हम कर पाएंगे और उस क्षेत्र में जाने के बाद हमको इतना सारे डिस्ट्रक्शन को हम नहीं रोक पाएंगे, तो आप फुल ड्रॉप ले लो, किसी तरह 1 साल किसी तरह एडजस्ट कर लो ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके।
हाँ, जब लगे कि नहीं हो सकता है तब आप जाके उसी कॉलेज में रह लो, क्योंकि उसी कॉलेज में बेस्ट करना है आपको। ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज खराब है, ठीक है। आशा है कि आपको ये सारा बात समझ में आएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप अब जो है अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। और काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैंने इंस्टा आईडी का लिंक भी दे चुका हूँ, आप उस पर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस कुछ भी चाहिए, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो। मैं आपको सारे का जवाब देने का कोशिश करता हूँ, जितना तक मुझसे समय मिलता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ सबका जवाब देना, ठीक है। और अगर यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर कोशिश करो शेयर करने का, क्योंकि उन्हें ये जरूरी है जानना। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि इस चीज़ के बारे में बताते हैं, क्योंकि कॉलेज के ये अंदर वाली बात है, ये बहुत कोई कम बताता है। और ये कम बताने के कारण क्या करते हैं बच्चे, पहले तो ड्रॉप ले लेते हैं, बाद से वहां जाने के बाद उसका परेशानी होता है, डिप्रेशन होता है सारा। तो इस डिप्रेशन से बचने के लिए तुम ये सारा स्टेप अच्छी तरीके से लो। और अगर भी आप चाह रहे हो ड्रॉप लेना, तो आप टेस्ट सीरीज को कैसे देना है मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोलते हैं बहुत सारा टेस्ट पेपर दो तो उससे हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है रियल फैक्ट। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा टेस्ट दोगे तो आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्ट देने के पीछे क्या रीजन है, किस तरीका से देना है, वो टेक्निक पता होना चाहिए। क्योंकि आप अगर मान लो वेलोसिटी से नहीं चलोगे ना तो आप गोल तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि स्पीड से कुछ नहीं होता है। इसलिए आपको वेलोसिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आशा है कि आपको सारा चीज समझ में आएगा। इसके बाद भी अगर आपको आपके मन में कुछ भी डाउट है, आप हमें कमेंट करो, मैं उसका पूरी तरीके से आंसर देने की कोशिश करूँ। और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।